व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक दोस्तों। बहुत दिनों के बाद वापस आ रहा हूँ कोविड से रिकवर होके वो भी। और समझ नहीं आ रहा था क्या होने वाला है, पता नहीं, क्योंकि इतना क्रिटिकल सीन हो गया था, इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था अब क्या होने वाला है क्या नहीं। क्योंकि मेरा ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा था और बॉडी में इतनी वीकनेस थी कि मैंने लाइफ में आज तक कभी इतना हैवी वर्कआउट करने के बाद भी कभी फील नहीं किया। इतनी वीकनेस और बॉडी इतना पेन कर रहा था कि समझ नहीं आ रहा था। इतना हैवी लेग ट्रेन करने के बाद भी मेरे को आज तक लाइफ में कभी इतना पेन फील नहीं हुआ जो पेन मुझे फील हो रहा था कोविड में। क्योंकि पूरी बॉडी पेन कर रही थी, बैक पेन इतनी ज़बरदस्त हो रही थी कि आप मूव नहीं कर सकते, आप पड़े पड़े बॉडी पूरी पेन कर रही थी। डायरिया और रैनी नोज ही मुझे नहीं था, बाकी सारे कोविड के सारे सिम्टम्स थे। स्मेल नहीं थी, टेस्ट नहीं था, बॉडी पेन थी और बहुत ज़्यादा वीकनेस थी। फीवर था 9 डेज तक कंटिन्यूसली। बट दोस्तों, मैंने फीवर आने में 100 से ऊपर जब मेरा फीवर गया तभी मैं 100 203 पे ही मैं मेडिसिन लेता था, अदरवाइज मैं नहीं लेता था। क्योंकि ऑलरेडी इतनी एंटीबायोटिक थी कि मुझे इतना अपनी किडनी को लोड नहीं देना था कि ज़्यादा मेडिसिन खा के, क्योंकि फीवर तो रहना ही था। वैसे भी फीवर तो 9 डेज तक 10 डेज तक रहता ही है दोस्तों। अगर 9 से 10 दिन के बाद भी अगर आपको फीवर रहता है, अगर आपको प्रॉब्लम है, तो फिर तो क्रिटिकल होने वाले हो। अदरवाइज 9 to 10 डेज में कोविड वायरस जो है डेड हो जाता है आपकी बॉडी में। उन्हीं लोगों को प्रॉब्लम होगी जो लोग फिर या तो वेंटिलेटर में जा रहे हैं या फिर कुछ उनको कुछ प्रॉब्लम है ऑलरेडी। तो मेरे साथ टचवुड ऐसा कुछ नहीं था। बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी, नो डाउट। मेरा ऑक्सीजन भी ड्रॉप हो रहा था। तो मैं बताऊंगा इसमें, आप लोगों की काफ़ी हेल्प होगी इसमें। मैं ये बताने वाला हूँ आपको दोस्तों कि मैंने कैसे ट्रीटमेंट किया और मैं कैसे ठीक हुआ, कोविड से कैसे बाहर आया, क्या क्या ट्रीटमेंट चला। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों कि मैंने अपने क्या क्या टेस्ट कराए। सबसे पहले ये CT स्कैन कराया चेस्ट का, लंग्स का, कि लंग्स कितने डैमेज हुए हैं। टचवुड लंग्स मेरे बहुत क्लीन थे। लास्ट वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी है जा करके देख लो, किस वजह से मेरे लंग्स प्रोटेक्ट रहे, कोविड इतना डैमेज नहीं कर पाया। क्योंकि मैं स्टीम बहुत लेता था, मैं सुबह शाम स्टीम लेता था। स्टीम लेने की वजह से ही मेरे लंग्स बहुत अच्छे रहे। और दूसरा, मैं बहुत वर्कआउट करता हूँ, अच्छा खासा वर्कआउट करता हूँ, तो मेरे लंग्स की कैपेसिटी ऑलरेडी बहुत अच्छी है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि वर्कआउट करो और आपको कोविड है या नहीं है, आप स्टीम लेते रहो। ये CT स्कैन बहुत नॉर्मल आया मेरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। बस मुझे निमोनिया हो गया था 25% अराउंड, मेरे को निमोनिया के लक्षण थे जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और दूसरे सारे टेस्ट कराए दोस्तों। ये जो है 3-4 पेज का टेस्टिंग है और इसमें मैंने यूरिन से लेके सब कुछ अपना टेस्ट कराया, A to Z टेस्ट कराया। और बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत क्रिटिकल सीन थे, जो कि फिर 5 दिन के बाद वापस मैंने टेस्ट कराए तो नॉर्मल आ गए थे। कुछ चीज़ें ऊपर नीचे थी नो डाउट, लेकिन फिर ठीक होने लग गया था। ये चेस्ट का मेरा जो CT स्कैन हुआ था उसकी रिपोर्ट है, तो इट वाज वेरी क्लीन। बस मुझे निमोनिया के लक्षण थे, उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा हुई थी। मेक श्योर दोस्तों कि अगर आपको कोविड है तो आप अपना कुछ भी अगर लक्षण दिख रहे हैं तो आप पहले अपना RT-PCR टेस्ट कराओ। उसके बाद अपने जो है ब्लड टेस्ट कराओ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है ब्लड में, उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए। क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि अगर आपके ब्लड में क्या ऊपर नीचे हो रही हैं चीज़ें, तो आप मेडिसिन किस चीज़ की लोगे। ऑफकोर्स एंटीवायरल्स लोगे, इतनी सारी एंटीवायरल्स आपको लेनी है, क्योंकि उसमें फेविफ्लू जैसी कि आपका वायरस बढ़े ना और वायरस जो है ज़्यादा फैले ना वायरस, उसके लिए फेविफ्लू जैसी मेडिसिन ली जाती हैं। लेकिन खाली मेडिसिन आप वायरस के लिए ही लोगे, कोविड के लिए ही लोगे, और बाकी आपके ब्लड में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है अगर आपको पता ही नहीं होगा तो कैसे आपका ट्रीटमेंट कैसे होगा डॉक्टर से। तो मेक श्योर कि आप अपना ब्लड टेस्ट वगैरह करवाएं। जो भी कोविड से रिलेटेड ब्लड टेस्ट होते हैं वो सारे ब्लड टेस्ट कराओ, उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने ये सारे टेस्ट कराए दोस्तों, और इसके साथ क्या क्या मेडिसिन चली वो भी मैं आप लोगों को इसकी लिस्ट में आपको के स्क्रीन पर दे देता हूँ। ये देख लेना मेरी क्या क्या मेडिसिन चल रही थी, और ये सारी मेडिसिन चल रही थी, और इनको मैं प्रॉपरली अराउंड 1 वीक तक मैंने ये प्रॉपरली खाई। और अभी भी मल्टीविटामिन वगैरह तो अभी भी चल रही हैं। वैसे भी मल्टीविटामिन और विटामिन C तो मैं ऑलरेडी लेता ही हूँ हमेशा, लेकिन मैं अभी भी वो चीज़ें चल रही है, डॉक्टर के रिकमेंडेशन से चल रही है। लेकिन नाउ आई एम टोटली फाइन। वीकनेस है नो डाउट, मसल्स बहुत लॉस हो गए हैं, देखो
बाइसेप सब पिघल गए, लेकिन वो तो मैं कर लूँगा, मेहनत कर लूँगा, आ जाएगा। लेकिन मेन चीज़ ये था कि मेरे लिए कोविड से बाहर आना था। इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी कि मेरी हालत ख़राब हो गई थी, पता नहीं क्या होने वाला है। दोस्तों, कोविड ठीक होने का सबसे बड़ा रोल एस्पिडोस्पर्मा का है। एस्पिडोस्पर्मा आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये मैं जब भी ऑक्सीजन ड्रॉप होता था तो मैं ये लेता था। आपको कैसे लेना है वो मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है, हाफ कप, उसमें 10 ड्रॉप डालनी है और पी जाना है। और दिन में 3 बार ही ले सकते हो। ये एकदम सेफ है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये प्लांट बेस से बन के आता है और प्लांट बेस के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते दोस्तों। अगर आप नीम ज़्यादा खा लेते हो, नीम के पत्ते ज़्यादा खा लेते हो, नीम की गोली खाओगे तो कोई दिक्कत थोड़ी होने वाली आपको। तो वही चीज़ है, ये आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में हेल्प करता है। और दूसरा, आपके लंग्स से रिलेटेड जो भी लंग्स पे इफेक्ट कर रहा है उससे लड़ता है। निमोनिया से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपको हो रही है वो सब सॉल्व करता है। तो इसका बहुत बड़ा रोल था। मैं कहूँगा कि मेडिसिन से भी ज़्यादा रोल इसने प्ले किया। इसने ही मेरा ऑक्सीजन लेवल बढ़ाया और इसी ने ही मेरे लंग्स को ठीक किया। मतलब जो भी निमोनिया के लक्षण थे उसमें, वो इसी ने ठीक किया। क्योंकि मैं जो है नेबुलाइजर लेता था। नेबुलाइजर मशीन मैंने घर में रखी थी, आपकी स्क्रीन पर है नेबुलाइजर मशीन कैसे होती है। इसमें 10 ड्रॉप डालता था और 10 ड्रॉप डालने के बाद मैं 10 मिनट के लिए इसको सुबह एक टाइम लेता था और शाम को एक टाइम लेता था, जिसकी वजह से मेरे डायरेक्ट लंग्स तक जाता था ऐसे स्टीम जैसे। नेबुलाइजर पे 10 ड्रॉप डालता था एस्पिडोस्पर्मा के, और मैं 10 मिनट के लिए सुबह लेता था और 10 मिनट के लिए शाम को लेता था। कि इससे जो है डायरेक्ट मेरे लंग्स तक जाता था और जो भी निमोनिया के लक्षण थे, जो भी वायरस फैल रहा था उसको फैलने से रोक रहा था। लंग्स जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे थे ऑक्सीजन को, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा था। तो अगर किसी क्रिटिकल कंडीशन है या ऐसे कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको जो है नेबुलाइजर के थ्रू लें। नेबुलाइजर में लेने से बहुत फास्ट रिकवरी होगी, क्योंकि डायरेक्ट आपके लंग्स तक जाएगा। और ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा है तो आप 10 ड्रॉप इसको डाल के पी सकते हैं। मैक्सिमम 20 ड्रॉप तक आप ले सकते हैं। इस टोटली सेफ दोस्तों, दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसी से मैं ठीक हुआ और यही वजह है। विटामिन सी मैं 1000 mg लेता था, 500 mg की 2 टैबलेट्स, एक सुबह एक शाम को। और मल्टीविटामिन चल रही थी सारी, जिंक की टैबलेट्स चल रही थी। आपके स्क्रीन पे मैंने वो लिस्ट डाल दी है मेरी कौन कौन सी मेडिसिन चल रही थी। तो ये था सबसे मेन चीज़ें जो मैंने करी और जिसकी वजह से मैं रिकवर हुआ है। भूख नहीं लगती है बिल्कुल भी। मैंने खाना एक दिन भी अपना ड्रॉप नहीं किया। मैंने अपनी डाइट बिल्कुल नहीं कम करी। मैंने अपनी डाइट इवन ज़्यादा बढ़ा दी थी। मैं बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खा रहा था, बहुत ज़्यादा लिक्विड डाइट ले रहा था। पानी ज़्यादा पियो इसमें। अगर पानी नहीं पियोगे तो ऑक्सीजन की और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन रहता है और अगर पानी आपकी बॉडी में जाएगा तो डिहाइड्रेट नहीं होगी आपकी बॉडी और आपकी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फुलफिल रहेगी। तो लिक्विड से रिलेटेड जितनी ज़्यादा चीज़ें ले सकते हो उतनी ज़्यादा लो। तो जितना ज़्यादा लिक्विड लोगे उतनी ज़्यादा रिकवरी फास्ट होगी आपकी। प्लीज़ अंडरस्टैंड, कोविड के अगर कोई भी लक्षण दिख रहे हैं तो आप लिक्विड डाइट पे जितना ज़्यादा रहोगे उतना अच्छा है। मैंने डाइट नहीं छोड़ी बिल्कुल भी। मैं ऑयली चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कर रहा था क्योंकि मुझे खांसी थी, ये प्रॉब्लम थी। लेकिन मैंने खाना बिल्कुल नहीं छोड़ा और मैं प्रॉपर खाना खा रहा था। नहीं खाया जा रहा था मुझसे, लेकिन ज़बरदस्ती खा रहा था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं नहीं खाऊंगा तो और ज़्यादा वीकनेस आएगी। क्योंकि मैंने ऐसी वीकनेस लाइफ में कभी नहीं देखी, इतनी वीकनेस, जो कि अभी तक मैं रिकवर नहीं हुआ उस वीकनेस से। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आपको डाइट नहीं छोड़नी है। अगर आपको फास्ट रिकवरी चाहिए तो कुछ भी हो जाए आपको दबा के खाना है और खाते रहना है। लिक्विड डाइट खाओ, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाओ। फ्रूट्स नहीं खा सकते हो तो जो भी लिक्विड डाइट ले सकते हो लो। पानी ज़्यादा पियो, हाइड्रेट रखो बॉडी को जितना हो सकता है, फास्ट रिकवरी होगी। इतने ज़्यादा एंटीबायोटिक्स चलने के बाद आप 1800 2000 2400 mg फैबीफ्लू के ले रहे हो और बाकी सारी इतनी सारी बायोटिक्स चल रही हैं, तो बॉडी वैसे भी काम नहीं करेगी। ये मतलब वैसे ही हालत खराब हो जाएगी इतनी सारी मेडिसिन चलने के बाद, क्योंकि एक बॉम्ब जैसा फोड़ना होता है दोस्तों। फैबीफ्लू आप खाते हो क्योंकि बॉम्ब जैसे गिराना होता है, जहाँ पर वायरस है उस पर अटैक करने हैं, तो इसलिए इतनी सारी मतलब एमजी खानी पड़ती है। 2400 2000 1800 के करीब बॉम्ब जैसा गिराओगे तभी उस पर अटैक होगा। अगर वायरस पे अगर इतना सारा मेडिसिन नहीं डालोगे तो वो फैलता जाएगा और फैलेगा। तो मेक श्योर कि आप स्टार्टिंग में इसको इग्नोर ना करो। मैंने 7 दिन तक कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया था, उसके बाद ही ट्रीटमेंट लिया। अभी भी मेरे को गले में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, गले में खराश रहती है, बहुत धीरे धीरे रिकवर हो जाता है। इससे रिकवर होने में 1-2 महीने लग जाते हैं।
तो डोंट वरी, आप अपनी डाइट अच्छी रखो और जितना हो सकता है वो एस्पिडोस्पर्मिया आप घर में ला करके रखो इमरजेंसी के लिए। जिसने लास्ट वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप जा करके चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने पूरी डिटेल दे रखी है कि क्या क्या घर में होना चाहिए और कैसे कैसे आप कोविड से बच सकते हो। मेरी एक छोटी सी गलती, कोई घर में आया था उसकी वजह से मुझे जो है कोविड हो गया, तो मेक श्योर कि अभी घर में कोई ना आए। मेरी मजबूरी थी, घर में उसको बुलाना ज़रूरी था, उसको घर में कुछ काम ऐसा आ गया था कि घर में काम के लिए किसी को बुलाना था, तो उसकी वजह से मेरे को ये प्रॉब्लम आई, मुझे कोविड हुआ। दोस्तों मेक श्योर कि आप घर में किसी को ना बुलाएं, किसी के टच में ना रहें। मैं भी नहीं बुला रहा था, मैं कोविड जब से फैला तब से मैं घर में ही था और मैं बाहर भी नहीं जाता था कहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं, किस्मत में था ऐसा। तो रिकवर हो गया, बहुत बड़ी बात है दोस्तों मेरे लिए। तो आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों की काफ़ी हेल्प हुई होगी, आपको समझ में आया होगा कि कोविड के दौरान क्या करना है। आपको डाइट नहीं छोड़नी है, आपको लिक्विड डाइट, बहुत ज़्यादा लिक्विड डाइट लेनी है, खाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, दबा के खाना है, जितना खाओगे उतनी फास्ट रिकवरी होगी, पानी ज़्यादा पीना है और प्रॉपर ट्रीटमेंट। आपकी जितनी भी मेडिसिन आपको डॉक्टर ने रिकमेंड की हैं वो सारी मेडिसिन लो आप। और एस्पिडोस्पर्मिया आप जो है घर में ला करके रखो, उसको नेबुलाइजर के थ्रू लो। अगर मशीन नहीं है ऑनलाइन मंगा लो, 1000 से 1500 के बीच में मशीन आती है, 10 ड्रॉप उसमें डालनी है और सुबह एक बार और एक बार शाम को लेना है उसको, ताकि डायरेक्ट आपके लंग्स तक जाए वो और आपकी रिकवरी फास्ट हो। दोस्तों इसमें निमोनिया और टाइफाइड के लक्षण ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि कोविड अगर आपको फीवर 2-3 दिन से ज़्यादा रहता है तो ऑब्वियस है निमोनिया और टाइफाइड होने के चांसेस रहते हैं। तो वही चीज़ें लोगों के साथ हो रही है, इसलिए क्रिटिकल कंडीशन और ज़्यादा हो जा रही है। तो इसके लिए अगर आप एस्पिडोस्पर्मिया लोगे नेबुलाइजर के थ्रू तो डायरेक्ट आपके लंग्स तक जाएगा और निमोनिया से भी बचोगे, निमोनिया को भी ठीक करेगा और आपका जो वायरस फैल रहा है उसको फैलने से रोकेगा, उसको ख़त्म करेगा। आपकी ऑक्सीजन लेने की जो कैपेसिटी है लंग्स की उसको बढ़ाएगा और आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल रहेगा। तो ये सब दिक्कतें नहीं आएंगी आपको। एस्पिडोस्पर्मिया रामबाण है कोविड में, मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने पर्सनली इसको यूज़ किया है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा मैंने क्या किया। मैंने डाइट नहीं छोड़ी है, मैंने सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से ली, मैंने सारे मेडिसिन टाइम टू टाइम ली, मैंने खाना नहीं छोड़ा, लिक्विड डाइट बहुत ली, बहुत सारा पानी पिया। और एस्पिडोस्पर्मिया मैंने 3 टाइम दिन में पिया, 10 ड्रॉप पानी में डाल के, हाफ कप पानी में डाल के। गुनगुने पानी में लेना है, ठंडे पानी में नहीं लेना है। नेबुलाइजर पे 10 ड्रॉप डाल के एक बार सुबह एक बार शाम लिया, शाम को लेता था, जिससे रिकवरी फास्ट होगी। और सारी मेडिसिन तो चली रही थी, डाइट मेरी बहुत अच्छी थी, तो इसके लिए रिकवरी फास्ट होगी दोस्तों। लेकिन क्रिटिकल कंडीशन थी, ऐसी कंडीशन थी कि मैं खुद भी डर गया था, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था ठीक होऊंगा भी कि नहीं, पता नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसा लग रहा था कि बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं इतने सारे अच्छे ट्रीटमेंट होने के बाद भी जो है मैं डरा हुआ था। तो आपको पैनिक नहीं होना, जितना ज़्यादा पैनिक होगे उतनी आपकी ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी बॉडी को। आपको घबराना नहीं है, प्रॉब्लम जितनी मर्जी बढ़ जाए, लेकिन आपको माइंड हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। जो मर्जी हो जाए आपका माइंड हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि नहीं मैं ठीक होके दिखाऊंगा, और उसके लिए आप अपनी पूरी ताकत लगा दो, सब कुछ करो उसके लिए। प्रॉपर खाओ, प्रॉपर डाइट लो, जो भी करना है उसके लिए करो दोस्तों। और प्रॉपर मेडिसिन लो, अपनी लिक्विड डाइट पे पूरा लिक्विड डाइट पाए जाओ, जितना खा सकते हो खाओ, खाने में कोई कमी नहीं रखनी है। जितना खाओगे उतनी फास्ट रिकवरी होगी और रिकवरी होके रहेगी। पॉजिटिव माइंड इज मस्ट, जितना पॉजिटिव रहोगे उतना अच्छा है। क्रिटिकल कंडीशन मतलब क्रिटिकल से भी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, इसमें इतनी वीकनेस, इतना पेन होता है, लेकिन डजेंट मैटर। अगर आप पॉजिटिव हो, अगर आप में इतनी विल पावर है तो आप फाइट करोगे और आप इससे बाहर आओगे 100%। मैं आया हूँ, तो ऐसे ही आपको ठीक होना है। टेंशन नहीं लेनी है, अगर टेंशन लोगे तो ऑक्सीजन सैचुरेशन आपका ड्रॉप हो जाएगा, प्लीज़ अंडरस्टैंड। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, खुल के जियो, खुल के खाओ, दबा के रहो, खुश रहो, अपना टाइम पास करो मोबाइल में, टीवी में, जो भी। अगर आपके रूम में अगर टीवी है तो टीवी देखो, अगर फ़ोन है तो फ़ोन में लगे रहो, कुछ ना कुछ चीज़ें करो, लेकिन हार नहीं माननी है। हार वही मानेगा जिसमें विल पावर नहीं होगी। अंदर से डरोगे तो प्रॉब्लम और बढ़ेगी। अगर आप स्ट्रांग रहोगे तो स्ट्रांग ही रहोगे। मसल तो मैं ले आऊँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये अपने मेहनती लोग हैं, लेकिन ठीक हो गया वो बड़ी बात है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई होगी और समझ में आया होगा कि कोविड में क्या करना है, किस तरह से इससे फाइट करनी है और इससे बाहर आना है।
तो वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक करो और शेयर करो उन लोगों के साथ जिनको एक्चुअली अभी सबको ही जरूरत है ऐसे वीडियोस की, ऐसे मोटिवेशन की। इससे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा और एक एक पॉजिटिव वाइब्स आएगी कि नहीं नहीं, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि वायरस कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, आप पे जिगरा होना चाहिए, आप में विल पावर होनी चाहिए इतनी कि आप हर वायरस को हराने के लिए इतनी ताकत रखो। मन से नहीं हारना है कभी, अगर मन से हार जाओगे तो वायरस हरा देगा आपको 100%। अगर आप मन से नहीं हारोगे तो किसी की ताकत नहीं, कोई भी वायरस आ जाए आप जीत के रहोगे। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, इससे मोटिवेशन आएगा मुझे, और सारी वीडियोस लाऊंगा, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और फिटनेस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आएंगी इन फ्यूचर। तो जुड़े रहो मेरे साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस।